Hello everyone, welcome back to your physics concept class. As we already discussed about the combination of capacitors in series or parallel combinations, the combination of resistances in series and parallel. So today we shall discuss about the combination of electric cells. But in case of electric cells, we can use three type of combinations. As in the capacitors, we have only two type of combination in series, in parallel. In resistance, also we have only two type of combination in series and in parallel. But in case of the electric cells, we have three type of combinations. First one is combination of cells in series. The second one is combination of cells in parallel, and the third one is combinations of cell in mixed grouping, that is the two combination in series and in parallel combined together. So be with me till the end of class. Let me discuss our first combination of electric cells, that is the series combination of electric cells. So be with me till the end of the class to understand the concept behind the topic. ओके, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. ठीक है, और ये कॉम्बिनेशंस कौन कौन से होते हैं? थ्री होते हैं. फर्स्ट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स. सेकंड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और जो थर्ड होता है वो होती है मिक्स्ड ग्रुपिंग. ऑफ सेल्स. ठीक है, तो इनको हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं वो इसकी बात करने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशंस की. व्हाट आर द सीरीज कॉम्बिनेशन? तो सीरीज का मीन्स क्या होता है? व्हेन द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड अलोंग अ सिंगल पाथ, द कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी द सीरीज कॉम्बिनेशन. यू ऑलरेडी नो दैट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. ये आपको पहले से पता है. अगर हम जो भी कंपोनेंट, जिन भी कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं उनको एक ही पाथ के अलोंग कनेक्ट करते हैं तो वो कॉम्बिनेशन कौन सा होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन. तो सीरीज कॉम्बिनेशन को अज्यूम करने के लिए चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ. लेट वी हैव एन आइडेंटिकल सेल्स कंबाइंड इन द सीरीज एज शोन इन फिगर, जो मैं आपको डायग्राम में दिखाने वाला हूँ. कैसे? सबसे पहले तो हम सेल को कैसे बनाते हैं वो, द डायग्राम ऑफ सेल. ठीक है, इसको दिस वन, ये जो है वो इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है. इसमें ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R और ये इसका EMF. एज यू ऑलरेडी नो दैट दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल रिप्रेजेंटेड बाय द लार्ज लाइन एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल. तो ये पूरा क्या है? एक सेल है, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. इसको हम कंबाइन करने जा रहे हैं बहुत सारे सेल्स को सीरीज में. कैसे? यहाँ पे मैंने थ्री शो कर दिए हैं जस्ट, और ये मिलके क्या कर रहे हैं? एक एक्सटर्नल सर्किट जिसका रेजिस्टेंस R है उसमें करंट को सेंड करेंगे दिस टाइप. तो ये आपका फर्स्ट सेल है, ये सेकंड है और ये थर्ड है. इन सबको मैंने आइडेंटिकल सपोज किया है, मीन्स सबका EMF E है और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R है. ओके, ये हम कंबाइन करने जा रहे हैं. तो ये मिलके क्या करेंगे? कंबाइन हो गया. कंबाइन होकर ये बैटरी बनाएंगे और इस बैटरी के थ्रू एक सेल, एक करंट जो एक्सटर्नल में फ्लो होगा. कैसे? सेल के बाहर जो करंट फ्लो होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. मीन्स
सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ये है बैटरी का फाइनल, और इससे इधर की तरफ आएगा, निगेटिव में आके एंटर करेगा, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो इस डायग्राम को मैं रब कर देता हूं। बात हो रही है किसकी? सीरीज कॉम्बिनेशन की, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, सो थ्योरी की बात मैं यहाँ क्लास में नहीं कर रहा हूँ, वो आप अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे कि जो डायग्राम में दिख रहा है वही लिखेंगे। लेट बी कंसीडर एन आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ EMF E and internal resistance R connected in the series with an external resistance R as shown in figure. This is the theory. Okay, तो जो आपको दिख भी रही है कि यहाँ पे 3 है, 3 को हमने n सपोज कर लिया, और में 4 होते तो भी n हो सकते हैं, तो n = 3 n = 4 इनको, और ये सारे आइडेंटिकल है, मीन सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है और सबका EMF E सेम है, और इनको हमने सीरीज में कंबाइन किया है, जो मिलके क्या कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R में इलेक्ट्रिक करंट सेंड कर रहे हैं। ठीक है, इस करंट को हम फाइंड आउट करने वाले हैं इसके थ्रू। अब देखते हैं। सो टोटल EMF ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल EMF अगर हम इसका काउंट करें तो आपको पता है सीरीज में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है। पोटेंशियल EMF ऑलमोस्ट एक ही बात है, मैक्सिमम पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इज कॉल्ड EMF ऑफ द सेल। ओके, तो ये सीरीज में कनेक्ट है, तो इस टोटल सिस्टम का जो EMF होगा वो क्या होगा, सारे के ऐड हो जाने चाहिए। अगर n सेल है, लाइक ये 3 है, तो E + E + E 3E होना चाहिए, लेकिन जरूरी तो नहीं हर कॉम्बिनेशन में हम 3 यूज करेंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4, 5, 6, तो जितने भी हैं n हमने एज्यूम किया है। तो द टोटल EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, अगर हम इसको नोटिस करें E + E अप टू n टर्म्स, तो इट शुड बी NE, NE होना चाहिए ना पूरे सेल्स का। यहाँ पे 3 सेल है तो 3E, 4 होते तो 4E, 5 होते तो 5E, तो NE। अब अगर हम टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा? सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे ऐड होते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज R1 + R2 + R3 एंड सो ऑन, जितने भी हैं। तो अगेन यहाँ पर कितने इंटरनल कितना है, एक का R, और कितने सेल हैं, N, NR हो जाएगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है, कितना है ये, कैपिटल R। टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, तो इतना इंटरनल है और इतना एक्सटर्नल है, तो टोटल कितना हुआ, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। सो दिस इज R + NR। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है करंट, ये कॉम्बिनेशन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कितना करंट सेंड कर रहा होगा। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, इफ I with the current, then according to formula I = total EMF upon total resistance. So total EMF is NE and total resistance is NR plus capital R. यही होगा ना? तो this is the current, this is the current developed by this battery, जो कि N सेल से मिलके बनी है। ठीक है, ये तो हो गया करंट। अब हमें इस कॉम्बिनेशन का यूज पता करना है, कब हमें इस तरीके की बैटरी बनानी चाहिए और कब इस तरीके की बैटरी नहीं बनानी चाहिए। जैसे कि अभी जैसे मैंने यहाँ पे बोला 3 कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स ग्रुपिंग। तो आपको बीइंग अ साइंस स्टूडेंट ये भी क्लियर होना चाहिए ना कि सीरीज कॉम्बिनेशन को हम कब यूज करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन को कब यूज करते हैं, और यूज करने के क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तभी तो आप साइंस स्टूडेंट होंगे, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें लोग यूज करते हैं और क्योंकि उनकी ज़रूरत है, लेकिन कब कहाँ कौन सी यूज करनी है, इसी के लिए साइंस है। ओके, तो ये करंट तो हमें पता चल गया कि इस कॉम्बिनेशन से ये करंट मिलेगा, लेकिन ये कब यूजफुल होगा और कब यूजफुल नहीं होगा। कि कोई भी चीज़ जब हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, मीन्स इनपुट देते हैं, तो हम बेहतर आउटपुट चाहते हैं, इनपुट कम देना चाहते हैं और आउटपुट ज़्यादा लेना चाहते हैं। तो यहाँ क्या ऐसी कंडीशन है कि हमें आउटपुट कैसे मिल रहा है, हम चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 कंडीशंस यूटिलाइज करूँगा। पहले
इफ के फर्स्ट मैं इसको डाल देता हूं के फर्स्ट इफ एन आर इज मच ग्रेटर देन आर, ओके, या पहले मच स्मॉलर की कंसीडर करता हूं। फर्स्ट कंडीशन को मैं इसको ले लेता हूं, इफ एन आर इज मच स्मॉलर देन आर मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है और इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है। ये जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है ये बहुत कम है एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, एनआर जब बहुत स्मॉल है तो हम उसको नेग्लेक्टेबल अज्यूम कर सकते हैं। तो द टर्म एनआर कैन बी नेग्लेक्टेड इन दिस इक्वेशन, फॉर वी हैव आई इक्वल्स टू एन ई, और एन आर को नेग्लेक्ट करें अगर तो क्या बचेगा, आर। क्या बचेगा, आर बचेगा। एन आर को हमने ऐसे अवॉइड किया, एन ई अपॉन आर हुआ। तो ये एक्चुअली क्या है, ई अपॉन आर इज द करंट ऑफ वन सेल। एक सेल पे कितना करंट होगा, उसका ईएमएफ ई और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, तो ई अपॉन आर, जैसे कि बी अपॉन आर फॉर्मूला होता है। तो ये जो रेजिस्टेंस होगा, एन सेल का करंट मिल गया, मीन्स इसको मैं ऐसे लिखें एन ई अपॉन आर, यू नो दैट ई अपॉन आर इज द करंट ऑफ वन सेल, और एन से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, करंट ऑफ एन सेल्स। ओके, मतलब जितने हमने ऐड किए उन सबका करंट मिक्स होकर मिल गया। तो ये इसका मैक्सिमम आउटपुट हो सकता है, क्योंकि एन सेल लगे हैं तो ऐसा तो होगा नहीं कि 4 सेल लगे 5 के बराबर करंट आ जाए, 40 के बराबर आ सकता है मैक्सिमम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब आई मैक्सिमम फॉर दिस कॉम्बिनेशन इज एन ई अपॉन आर। और अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करें, केस सेकंड, इफ एन आर इज मच ग्रेटर देन आर, तो हम किसको अवॉइड करेंगे, कैपिटल आर को अवॉइड करेंगे, बिकॉज द इंटरनल रेजिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन आर, फॉर कैपिटल आर इज नेग्लेक्टेबल एज कंपेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, फॉर वी कैन नेग्लेक्ट द टर्म आर इन दिस इक्वेशन। नाउ वी हैव आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन आर को नेग्लेक्ट करें तो ये होगा एन आर, एन एन कैंसिल, दिस इज ई अपॉन आर, दिस इज द करंट ऑफ ओनली वन सेल। तो यू कैन सी फर्स्ट सिचुएशन में हमें एन सेल का करंट लगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ई अपॉन आर ये भी एक सेल का करंट है और ई अपॉन स्मॉल आर ये भी एक सेल का करंट है। ये बात सिर्फ ओपन सर्किट की हो रही है। जब सेल किसी में करंट नहीं भेजेगा तो सेल में इतना करंट होता है ई बाई आर, और जब सर्किट में भेज रहा होगा तो ई बाई एक्सटर्नल के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक सेल का करंट मिल रहा है और यहाँ पर एन सेल का करंट मिल रहा है। तो कौन सी कंडीशन यूजफुल हुई, सीरीज कॉम्बिनेशन हमें कब यूज करना चाहिए, जब यूज करना चाहिए जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल के कंपैरिजन में बहुत कम हो, तो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करके बैटरी फॉर्म करनी चाहिए। ठीक है, तो दिस कॉम्बिनेशन इज यूजफुल व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस बी मच स्मॉलर देन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जिस सर्किट को इससे ऑपरेट करना हो उसका रेजिस्टेंस बैटरी के रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होना चाहिए, तब ये कॉम्बिनेशन यूजफुल होगा। ओके, सो ये करंट क्या होगा, इसमें मिनिमम होगा। सो दिस, ये नोटिस करने वाली बात ये है, दिस कॉम्बिनेशन इज यूजफुल व्हेन एन आर, या फिर मैं यहां पे इंटरनल लिखूं, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बी मच स्मॉलर देन एक्सटर्नल। ठीक है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल के कंपैरिजन में बहुत कम हो, तब सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, व्हेन एंड व्हाई द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज यूजफुल, कब यूजफुल है और क्यों यूजफुल है। तो कंडीशंस आपके सामने हैं, जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल के रिस्पेक्ट में बहुत कम हो तब हम सीरीज कॉम्बिनेशन से बैटरी को फॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कब की, व्हेन द सेल्स आर आइडेंटिकल। जैसे कि आपने 5-6 प्राइमरी सेल्स को लेकर एक बैटरी बनाई है, जैसे टार्च में आप देखते हैं ना 3 सेल की होती है, 2 सेल की होती है, तो 2 सेल उसमें एक बैटरी के काम करते हैं, वो कंबाइंड हो जाते हैं सीरीज में। ओके, ऐसे ही और भी जैसे रिमोट सिस्टम है उसमें भी आप 2 या 3 सेल डालते हैं, या किसी में एक ही होता है। तो ये सारी क्या है, बैटरी यूज कर रहे हैं आप कॉम्बिनेशन वाइज। तो ये तो जब हुआ जब सेल आइडेंटिकल है।
लेकिन अगर ये जुड़े हुए सेल आइडेंटिकल नहीं होते, हमारे पास एक सेल 1.5 EMF का है, एक सेल 2 वोल्ट EMF का है, एक 1.3 EMF का है, तब हमें उनको सीरीज में कंबाइन करना है। तब कैसे करेंगे? लेट्स सी हियर। तो यू कैन नोट डाउन दिस होल प्रोसेस बाय पॉजिंग द स्क्रीन एंड बाय प्लेइंग द वीडियो अगेन। और जब डिफरेंट सेल्स हैं तब क्या होगा, फिर से मैं इसको यूज करता हूं। मैं 3 बना लेता हूं अगेन, या 2 बनाता हूं, ठीक है, तो ही बनाता हूं। दिस फर्स्ट पॉइंट इज ए, द सेकेंड पॉइंट इज V एंड दिस थर्ड पॉइंट इज C। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल इज R1, दिस सेल इज R2, और यहाँ पे तो कोई तीसरा तो मैंने यूज ही नहीं किया है, एंड दिस इज E2 एंड दिस इज E1। सपोज करो हमने 2 सेल कनेक्ट किए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, और जिनका क्या है कि EMF भी डिफरेंट है E1 E2, और रेजिस्टेंसेस भी अलग अलग हैं। तब अब इस सिचुएशन में क्या होगा, ये यहाँ पर जो इक्विवेलेंट करंट या ये जो प्रोवाइड करेंगे इन टर्मिनल्स के, अगर इसके अक्रॉस हम कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करें तो करंट और वोल्टेज की बात कैसे करेंगे, ठीक है। ये अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। हमें पता है 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, एक रिलेशन मैंने लास्ट क्लास में फाइंड आउट किया है। दिस मैं यहाँ पे दोबारा नोटिस करता हूँ, B इक्वल्स टू E माइनस IR होता है ना, द रिलेशन बिटवीन EMF एंड द टर्मिनल पोटेंशियल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इसी को हम यूटिलाइज करेंगे। फॉर द फिगर, ये जो फिगर बनी हुई है इसके लिए हम यूटिलाइज कर रहे हैं। क्या कैसे यूज करेंगे देखते हैं। VAB मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड V इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो इन दोनों पॉइंट के बीच EMF कितना है E1, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R, और करंट इस सेल का जो भी हो हम I1 सपोज कर लेते हैं। सपोज इसका जो करंट आएगा सेल का वो I1 होगा, और ये पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगा। तो यहाँ जो करंट वो I1 और इसमें जो करंट वो I2। ओके, सो इट कैन बी रिटन एज E1 माइनस I1 R1, और यहाँ I1 I2 बराबर ही होंगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपको ऑलरेडी पता है। तो ये मैंने लिखा जरूर है I1 I2, बट एक्चुअली दे आर इक्वल बिकॉज द कॉम्बिनेशन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम इसको जस्ट I सपोज कर सकते हैं, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पोटेंशियल सेम रहता है, ये आपको पता है। सो हियर BAB इक्वल्स टू E1 माइनस IR1 एंड ऑल्सो BC मीन्स the potential difference between these 2 points of the second cell. So it should be, now this is E2 minus IR2, और चाहिए क्या है आपको, पूरी बैटरी के कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब बैटरी कितने वोल्ट की बनेगी। तो वो पॉइंट कौन से होंगे, ये और ये, यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा, मीन्स A और C के बीच में टोटल यही बैटरी का पोटेंशियल होगा। सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, VAC। B का मीन्स क्या हुआ, BA माइनस BV, BC का मीन्स क्या हुआ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल्स टू VA माइनस BV एंड दिस इज इक्वल्स टू VV माइनस BC, और आपको चाहिए BAC मीन्स BA माइनस BC। तो ये आपको कब मिलेगा, जब इन दोनों इक्वेशन को आप प्लस करेंगे तो BA माइनस BC आपको मिल जाएगा। BV यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा, तो आप इनको प्लस कर दीजिए। इसका मीनिंग क्या हुआ, BAV प्लस BC। अब यहाँ वैल्यू पुट करके देखिए, BAC का मीनिंग क्या हुआ, E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। ऑन सॉल्विंग दिस E1 EMF को हम एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं, दिस इज E1 प्लस E2 माइनस, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, I कॉमन मिल रहा है, माइनस कॉमन ले रहा है, इनसाइड द ब्रैकेट साइन चेंज हो जाएगा, दिस इज R1 प्लस R2। ओके, तो दिस इज BAC। तो बैटरी के अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो ये आ रहा है। तो यहाँ तो 2 सेल ऐड किए हैं, अगर 2 से ज़्यादा होते, 3 होते, तो यहाँ पे E1 प्लस E2 प्लस E3 आ जाता।
R1 प्लस R2 R3 आ जाता है, 4 हो जाता है, तो E1 प्लस E2 प्लप्लस E3 प्लस E4 एंड सो ऑन, जितने भी सेल्स हैं फॉर n सेल्स। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं फॉर n सेल्स की अगर हम बात करें तो BAC, अगर इनके बीच में n सेल एड है तो ये होगा E1 प्लस E2 एंड सो ऑन, लास्ट वाला टर्म En माइनस I R1 प्लस R2 एंड सो ऑन Rn। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, ठीक है। यहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग विद B इक्वल्स टू E माइनस आई आर। तो वो एक सेल के लिए होता है, पूरे कॉम्बिनेशन के लिए है, तो कॉम्बिनेशन का इसको हम EQ लगा देंगे सफिक्स में, मीन्स इक्विवेलेंट EMF, और यहां इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो B इक्वल्स टू E माइनस आई आर होता है, तो यहाँ कॉम्बिनेशन का पूरी बैटरी का जो इक्विवेलेंट EMF होगा इसके प्लेस से, और पूरी बैटरी का जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो ऑन कंपेयरिंग जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, E equal EMF, equivalent EMF of this battery is E equivalent equals to E1 plus E2 up to En, जितने भी सेल ऐड हैं, equivalent internal resistance equals to R1 plus R2 and so on, that is Rn. This is the conclusion. तो सिंपल सा है, जैसे वो था लास्ट वाली कंडीशन थी इक्विवेलेंट EMF वाले सेल्स के लिए, और ये है डिफरेंट EMF वाले सेल्स के लिए, बट कंक्लूजन वही निकल रहा है। वहां भी EMF ऐड होगा टोटल EMF फाइंड आउट करने के लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड होगा, और यहां भी ऐड ही हो रहा है। तो दैट वाज द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट EMF ऑफ द आइडेंटिकल सेल्स कंबाइंड इन द सीरीज, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट EMF एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अनआइडेंटिकल सेल्स। वो वाला आइडेंटिकल के लिए, ये अनआइडेंटिकल सेल्स के लिए। सो यू कैन नोट डाउन द सॉल्यूशन आल्सो बाय पॉजिंग द स्क्रीन और बाय प्लेइंग द वीडियो अगेन एंड अगेन। और जो रिमेनिंग 2 टॉपिक्स हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स ग्रुपिंग, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड कीप वॉचिंग योर क्लास प्रॉपरली और मेंटेन द सीक्वेंस। once again I have to tell you that you have to maintain your sequence to watching the classes. Okay, now that's all for today and goodbye. Bye.